औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी का हाथ देखते ही कैसे बता सकते हैं कि आया इस बंदे की शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो हाथ की उंगलियों की लंबाई, अंगूठे की शेप और जो माउंट्स होते हैं हथेली के, उनको देखा जाता है और उन पर जो साइंस होते हैं उनको देखा जाता है। और जो शादी की लाइंस होती हैं उनकी किस्म को देखा जाता है कि ये शादी की लाइन की कौन सी किस्म है। और शादी की लाइंस को देख के और हाथ की लाइंस को देख के आप किसी भी इंसान की शादी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया इस बंदे की एक शादी होगी या दो शादियां होगी, शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, और एक शादी करेगा, दो करेगा या तीन करेगा, या इसकी शादी डाइवोर्स की तरफ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम हाथ की लाइंस को देख के और शादी की लाइंस को देख के हम जान सकते हैं। तो चलें आज इसी को हम डिटेल के साथ सीखेंगे। पहले तो आप अच्छी तरह समझ लें कि जैसे ये मैंने हाथ लिया है, देखिए यहाँ पर ये वीनस माउंट है। अगर इतना खूबसूरत वीनस माउंट उभरा हुआ हो, यहाँ पर ऐसे खड़ी लाइनें भी मौजूद हों और ये वाली लाइनें भी मौजूद हों, तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुशहाल ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। ज़ाहिर है जब रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, तो यकीनन आपकी शादी भी कामयाब हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे झगड़े गुर्बत की वजह से होते हैं। गुर्बत जो होती है ना, वो तकरीबन आप कह लें कि ज़िंदगी में 80% जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो गुर्बत की वजह से और पैसे की कमी की वजह से होते हैं। तो पहला मसला ये होना चाहिए कि आप खुशहाल हों, रुपए पैसे की कमी ना हो आपकी ज़िंदगी में। आपकी शादी रुपए पैसे की कमी की वजह से नहीं टूटनी चाहिए, पहले ये जो है ना हमने देखना होता है। तो हर इंसान को भी अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सा स्टेबल करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आपके पास रुपया पैसा होता है, आपके वालिदैन भी, आपके बहन भाई भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और जब आप बिल्कुल खाली हाथ होते हैं तो ज़ाहिर है जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो भी फाके तो नहीं काटेगा आपके साथ। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के साथ फाके काटें या बहुत मुश्किल वक्त में साथ दें। ऐसे लोगों की तादाद बड़ी कम है। तो इंसान को चाहिए कि इंसान मेहनत करे और कम से कम इतना रुपया पैसा ज़रूर कमा ले कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार सके, कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें। तो जब ये आपके पास ऐसे ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत गोलाई में होती है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी उनको मिलती हैं। और अगर ये लाइन इतनी ही खूबसूरत हो, गोलाई में हो, तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है और कामयाब शादी उनकी होती है। इसके अलावा अगर आपकी ब्रेन लाइन थोड़े से फासले से अगर शुरू हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे ये दो उंगलियों के बीच तक आ जाए तब भी आपकी शादी बड़ी कामयाब होगी और आपकी लव मैरिज होने के भी चांस होते हैं। और दिल की लाइन आपकी यहाँ पे अगर दो शाखा हो जाती है तो बहुत अच्छी होती है। इन दो उंगलियों के बीच तक लाजमी दिल की लाइन को पहुँचना चाहिए। और जो आपकी किस्मत की लाइन है वो टूटी फूटे ना, बिल्कुल क्लियर ऐसे साफ़ लाइन अगर होगी तो ये भी आपकी लव मैरिज करवाने में बड़ा इसका अहम रोल होगा। और अगर आपकी उभारे कमर से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिल के ऊपर की तरफ जाती है तो ये भी आपकी कामयाब शादी और लव मैरिज का साइन होता है। यहाँ पर एक खूबसूरत क्रॉस, यहाँ पर शोहरत की लाइन का होना, यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बन जाना, और ये जो शादी की लाइन है इसका ऐसे होना, ये ऐसी होती है तकरीबन आप ये कह लें ऐसे गोलाई में पीछे से दो शाखा होती है। ये आप इस चीज़ को समझ लें। जो आपकी कामयाब शादी की लाइन होगी ना, मैं ये आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से ऐसे और पीछे से ये ऐसे दो शाखा होगी इस तरह, तो ये कामयाब शादी की लाइन होगी। अगर आपके हाथ में इतनी खूबसूरत शादी की लाइन है जो पीछे से दो शाखा हो और ऐसे, अगर आपके हाथ में इस तरह की खूबसूरत शादी की लाइन है तो 100% आपकी
कामयाब शादी होगी और लव मैरिज भी होने के चांस हैं कि आपकी शादी जो है वो लव होगी। अच्छा जी, अब शादी की लाइंस का हम मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। अब वो मैं चीज़ें आपको बताने लगा हूँ जो बहुत कम आपको बताई जाएंगी यूट्यूब पे। ये आपकी होती है जनाब ज़िंदगी की लकीर, ये हो गई आपकी दिमाग की लकीर, ये होगी आपकी दिल की लकीर, और ये होगी आपकी किस्मत की लकीर। तो अब वीनस माउंट होता है ये वाला, ये होता है आपके अपनों का उबार, और ये होता है आपका मरीख मुस्बत, ये वाला जो है ये मरीख मुस्बत है, और इसी के सामने बिल्कुल ये मरीख मुस्बत है। ये मरीख मनफी है और ये मरीख मुस्बत है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो अब अगर ये मरीख होता है ऐसे लोगों की, अगर उभरा हुआ हो, फूला हुआ हो, ये फूला हुआ हो, तो क्या होता है अगर यहाँ से कुछ लाइनें ऐसे किस्मत की लाइन को काटें या दिल की लाइन को काटें या ज़िंदगी की लाइन को काटें ऐसे बहुत ज़्यादा, तो फिर ये क्या होता है कि इंसान गुस्से में आके जज्बाती फ़ैसले करता है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में मसले बन जाते हैं। और यहीं से एक लाइन अगर शादी की लाइन को काट दे तो आपकी शादी भी टूट जाती है आपके गुस्से की वजह से। यहाँ से अगर कोई लाइन शादी की लाइन को जाके काट देती है तो आपकी शादी टूट सकती है। और अगर ये शादी की लाइन जो है वो, इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर आपकी ये शादी की लाइन है और यहाँ से एक ये आपका मरीख मनफी है, यहाँ से अगर कोई लाइन ऐसे आपकी शादी की लाइन को काट दे तो आपकी शादी में मसले बन जाएंगे। या ये आपका मरीख है मुस्बत है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे शादी की लाइन को काट दे या ऐसे शादी की लाइन को काट दे तो आपकी शादी में प्रॉब्लम बनेंगे और आपकी शादी टूटने के चांस हैं। अब मसला ये होता है कि जो शादी की लाइन ये जो होती है ना मरीख लाइंस, ये आपकी किस्मत की लकीर है। तो ये जो मरीख की लाइनें होती हैं ये मरीख माउंट से ऐसे ये ज़िंदगी की लाइन को काटती हैं। अब इन लाइंस में, और ये राहु लाइनें होती हैं यहाँ पर, ये राहु लाइनें किस्मत की लाइन को ऐसे काटेंगी, दिल की लाइन को भी काट सकती हैं, शादी की लाइन को भी काट सकती हैं। अगर यहाँ से वीनस से कोई लाइन शादी की लाइन को काटती है तो आपका कोई अपना ही आपकी शादी को तोड़ देता है, और आपके अपने की वजह से ही, किसी भी रिश्ते की वजह से, अम्मी की वजह से, बहन की वजह से या भाई की वजह से आपकी शादी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो यहाँ से जो लाइनें शादी की लाइन को काटें उनकी वजह से आपकी जो है वो शादी किसी तीसरे बंदे की वजह से टूटती है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, एक बात है कि यहीं ज़िंदगी की लकीर से अगर कोई ये एक लकीर ऊपर की तरफ जाए, जुपिटर पे जाए, तो ये कामयाबी की लाइन समझी जाती है। लेकिन अगर यहाँ से कोई लाइन मरीख से ऐसे ऊपर की तरफ जाए तो ये प्रॉब्लम बाज़ दफ़ा पैदा कर देती है। इंसान गुस्से की वजह से या कोई भी गलत डिसीजन ले तो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर कोई जजीरा भी है या कट्स हैं और ये दिल की लाइन को काटे तो आपकी ज़िंदगी में मसले बनते हैं। इसी तरह राहु लाइनें जो होती हैं वो भी जब ज़िंदगी की लाइन को ऐसे काट रही होती हैं, किस्मत की लाइन को काट रही होती हैं, तब भी मसले बन रहे होते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ आपको असल में समझाना चाह रहा हूँ वो आप इस चीज़ को समझें कि जो लाइनें किस्मत की लाइन से निकलेंगी, सॉरी ज़िंदगी की लाइन से निकलेंगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो ये असल में एक्चुअल आपकी कामयाबी की लाइनें होती हैं। ये अगर यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से निकल के कोई लाइन इधर जाती है सैटर्न पे तो वो आपकी लक लाइन बन जाती है, तो उसको हम लक लाइन कंसीडर करेंगे। और अगर ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन निकल के आपके जुपिटर पे जाती है, ऐसे दो लाइनें जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिलेगा। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन सन माउंट पे जाती है तो ये भी आपके नेम फेम और शोहरत में कामयाबी, शोहरत मिलती है आपको, दौलत में कामयाबी आपको मिलती है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला आपको अता करते हैं। और इसी तरह आपकी ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन मरकरी तक चली जाती है तो ये भी ख़त बिज़नेस इसको समझा जाता है।
और ख़त सेहत के तौर पर भी इसको लिया जाता है। तो ये भी आपके एक अच्छी यानी कि बिज़नेस में कामयाबी का साइन होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन होती है। तो इन लाइंस में और जो ज़िंदगी की लाइन, ये तो होती है कामयाबी की लाइनें, लेकिन जो लाइनें पीछे से शुरू होके जैसे किस्मत की लाइन को काटें या दिल की लाइन को काटें, वो आपके लिए राहु लाइनें होती हैं और वो प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा डीपली और बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है कि आया कौन सी राहु लाइन है और कौन सी कामयाबी की लाइन है। बस ये थोड़ा सा मुश्किल था इसको समझना, तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझा दिया। उम्मीद है कि आपको इस सारी बात की समझ आ गई है कि हम राहु लाइंस में और जो कामयाबी की लाइंस हैं उनमें कैसे फ़र्क करेंगे। अच्छा, ये यहाँ से भी बाज़ दफ़ा हम शादी की लाइन को देखते हैं या शादी के पीरियड को, जब ये आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन होती है, जो ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है, ये जिस पॉइंट से शुरू होती है ना, ये यहाँ से तकरीबन इस स्टेज से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि 22-23 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। और अगर ये यहाँ से स्टार्ट ले तो फिर इसका मतलब होता है कि 25-30 में, और यहाँ से स्टार्ट ले तो फिर 35-40 में। तो अगर ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये आपके लाइफ पार्टनर को भी ज़ाहिर करती है, तो अगर यहाँ पर कट्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे और आपकी लाइफ पार्टनर जो होगा उसमें किसी तीसरे बंदे की वजह से या आपकी फैमिली के मेंबर्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, हम मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके हाथ में ये जैसे ये शादी की लाइन है, तो यहाँ पर अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे 2 शाखा हो जाती है, जैसे 3 शाखा हो जाती है, या बहुत ये नीचे की तरफ दिल की तरफ गिर जाती है, ऐसे हो जाती है, या बहुत आगे निकल जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइंस 2 शाखा होती है ऐसे, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम्स का बताती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन आपकी ऐसे नीचे की तरफ लाइनें गिरती हैं, ये भी प्रॉब्लम का बताती हैं। बाज़ दफ़ा शादी की लाइंस ऐसे होके और फिर ऐसे होके ऐसे गुडमुड हो जाती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम्स का ही बताती हैं। तो शादी की लाइन असल में बिल्कुल क्लियर और साफ़ होनी चाहिए, तो ये एक आपकी कामयाब शादी की लाइन समझी जाती है। अगर शादी की लाइंस में कट आ जाएं तो वो किसी सूरत शादी की जो है ना वो कम अच्छी लाइन नहीं समझी जाती। जैसे ये सबसे अच्छी शादी की लाइन है, अगर आपकी इतनी खूबसूरत शादी की लाइन है तो ये अच्छी है, ये सबसे अच्छी समझी जाएगी। लेकिन अगर इसी शादी की लाइन वैसे कट्स आ जाएं तो आपकी शादी में मसले बन जाएंगे। एक खड़ी सिंगल लाइन ऐसे इसको काट दे तब भी मसले बन जाएंगे। यहाँ पर ऐसे मुसलसल कट्स आ जाएं, ये भी शादी में मसले बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन में यहाँ से नीचे की तरफ शाखें गिर जाती हैं तब भी शादी में मसले बनेंगे। और इस तरह बाज़ दफ़ा आपकी शादी जो है वो दरमियान में से ब्रेक हो जाती है, जैसे ऐसे करके ऐसे टूट जाती है, या ऐसे करके ऐसे टूट जाती है, फिर ऐसे टूट जाती है। तो जब ये इतनी ज़्यादा लाइंस भी इस तरह आ जाए ना, टूट जाएं, रास्ते में ब्रेक हो जाएं, या इनमें ऐसे कट्स भी आ जाएं, तो फिर आपकी एक शादी हो या 2 शादियां हो उनमें मसले लाजमी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अज़ानें शुरू हो गई हैं तो मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी टाइम शादी के टॉपिक पे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, आप ये मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ भी रीड किया जाएगा और आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की लाइंस को भी बड़ा डीपली और बारीकी के साथ रीड किया जाएगा और आपके हर सवाल का जवाब आपको बड़ा 100% करेक्ट दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।